अक्सर हम अपने पारिवारिक जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम स्वार्थी होकर उन्हें ही भुला देते हैं जिनके कारण हमारा अस्तित्व होता है। ऐसे ही ये कहानी है एक गांव की जिसमें द्रोण नाम का किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। खेती से पूरे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। अजी, आप इतनी क्या सोच में है? मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ऊपर से माँ की तबीयत भी खराब रहने लगा है, दवा की भी खर्च भी बढ़ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि माँ को कही। अजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ अब इस उम्र में कहा जाएगी, और माँ का हमारे अलावा और कौन है? आप ऐसा मत सोचिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है। और मित्र, कैसे हो? आओ बैठकर बात करते हैं। हाँ ठीक हो, चलो। क्या बात है द्रोण, तुम इतना क्या सोच में डूबे रहते हो? मित्र, घर में परेशानियां बढ़ रही है, मैं माँ को कहीं और रखना चाहता हूँ। द्रोण, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ मित्र, तुम ही कुछ सलाह दो। मुझे ये बात कहते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारी मर्जी है। तुम माँ को शहर में वृद्धाश्रम में रख सकते हो। हाँ मित्र, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है मित्र, चलो अब चलते हैं। हाँ ठीक है। माँ, आज हम शहर जाकर डॉक्टर से आपकी जांच कराने जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा। फिर द्रोण और माँ शहर की ओर चल पड़े। पहुंचने के बाद द्रोण ने माँ का डॉक्टर से जांच कराने के बाद माँ को वृद्धाश्रम ले गया। बेटा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? माँ, आज से आप यहीं पर रहेंगे। द्रोण की बात सुनकर माँ की आंखें नम हो गईं। दुख से माँ का कलेजा फटने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसा करेगा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम लोगों के बिना कैसे रहूंगी? माँ, ऐसी बात नहीं है, हम सब आपसे मिलने आया करेंगे और सब ठीक होने के बाद आपको वापस ले जाऊंगा। अपने आप को संभाल कर माँ बोली। ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद द्रोण वापस गांव आ गया। आप अकेले? माँ जी कहाँ है? माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हूँ। अजी, आपने ये अच्छा नहीं किया। सब ठीक होने के बाद वापस ले आऊंगा। फिर ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। कुछ दिनों बाद द्रोण पास के ही गांव में अपने मित्र से मिलने गया। आओ मित्र, कैसे हो? बैठो। इस बार बड़े दिनों बाद आए मित्र। हाँ मित्र, पारिवारिक जीवन की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाता मित्र। मित्र, घर में सब कैसे है? माँ कैसी है? घर में सब ठीक है, तुम बताओ मित्र, तुम कैसे हो? माँ कैसी है? माँ की खूब सेवा कर रहे हो? हाँ मित्र, मैं माँ से खूब प्यार करता हूँ। माँ हमें बड़ी की मुश्किलों में रहकर बड़ा करती है और बड़े ही निर्मल मन से बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए वो सब कुछ करती है जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। जब हम छोटे रहते हैं तो माँ हमें डांट फटकार तो करती है, लेकिन हमारा कभी बुरा नहीं करती है। माँ ऊपर वाले का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके रहते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे चारों तरफ ऐसा सुरक्षा घेरा है जो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मित्र की ऐसी बात सुनकर द्रोण को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वो कैसे? वो सब मित्र मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपनी गलती को सुधार लूं। ठीक है मित्र। फिर द्रोण तुरंत वहीं से शहर की तरफ रवाना हो जाता है और माँ को वृद्धाश्रम से घर ले आता है। माँ को देख बच्चे और द्रोण की पत्नी खुश हो जाती है और अब द्रोण भी माँ की खूब सेवा करता है। फिर ऐसे ही खुशहाली में पूरे परिवार का जीवन बीतने लगता है। लेकिन कुछ महीनों बाद बीमारी से माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ के जाने के बाद द्रोण बड़ा उदास उदास रहने लगता है। क्या बात है मित्र, अब किस बात से उदास हो? जब मेरे पास समय था तो मैं उसे यूं ही बर्बाद कर दिया और मुझे माँ की ज्यादा सेवा करने का समय नहीं मिला, मेरी ही गलती की वजह से। हाँ मित्र, ये बात मुझे जिंदगी भर खाए जाएगी।
मित्रों, समय रहते आप भी संभल जाए, वरना समय निकल गया तो कहीं आपको भी मेरी तरह पछताना न पड़े। इसलिए माँ बाप की कद्र किया करें।